खलीज में आग है, सरहद पर धुआं सा क्यों है। हर सिमत सियासत का ये तूफान सा क्यों है। हम बीच खड़े हैं बड़ी ताकती खेलों के, हर वार से बचने का ये अरमान सा क्यों है। आप सब पर सलामती हो, मैं हूं कसीम जफर। आज के वीलॉग में हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो इस वक्त आलमी सियासत में बहुत अहम बन चुका है। नाजरीन, सवाल यह है कि जब दुनिया की बड़ी ताकतें आपस में टकरा रही हों तो पाकिस्तान जैसे ममालिक क्या करें। क्या हकीकत यह है कि जब सांड लड़ते हैं तो घास ही कुचली जाती है और अक्सर छोटे या दरमियाने ममालिक इसका नुकसान उठाते हैं। आज मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल देखें तो एक तरफ ईरान तो दूसरी तरफ अमेरिका और इसके इत्तेहादी खलीजी ममालिक हैं। इनके दरमियान कशीदगी भी कोई नई बात नहीं है, मगर जब भी हालात ख़राब होते हैं तो इसके असरात पूरे खित्ते पर पड़ते हैं और पाकिस्तान भी इनसे अलग नहीं रह सकता। नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की मईशत की। तो पाकिस्तान की मईशत का एक बहुत बड़ा सहारा बैरून मुल्क काम करने वाले पाकिस्तानी हैं। ख़ास तौर पर खलीजी ममालिक में लाखों पाकिस्तानी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, यानी कि सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, कुवैत और ओमान में काम करने वाले ये लोग हर साल अरबों डॉलर पाकिस्तान भेजते हैं और यही रेमिटेंस पाकिस्तान की मईशत को संभालने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। इसके अलावा पाकिस्तान अपनी जो तवानाई की बड़ी ज़रूरत है वो भी इन्हीं ममालिक से पूरी करता है। तेल और LPG की बड़ी मिकदार खलीजी ममालिक से आती है। अगर किसी वजह से इन ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं तो पाकिस्तान के लिए तवानाई का बहरान पैदा हो सकता है। लेकिन नाजरीन, दूसरी तरफ ईरान भी है जो पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क है। दोनों ममालिक के दरमियान सैकड़ों किलोमीटर लंबी सरहद भी मौजूद है। इस सरहद के दोनों तरफ बलोच आबाद हैं और कई इलाकों में पहले ही हमें सिक्योरिटी के मसाइल दरपेश हैं। अगर ईरान में हालात ख़राब होते हैं या वहाँ किसी किस्म का अदम इस्तेहकाम पैदा होता है जो इस वक्त हो चुका है, तो इसका असर भी बराह रास्त की सरहदी इलाकों पर पड़ सकता है जो अब भी पड़ रहा है। हमने माजी में भी देखा कि जब किसी मुल्क में जंग या खाना जंगी शुरू होती है तो मुहाजिरीन की बड़ी तादाद पड़ोसी ममालिक की तरफ से आती है। अगर ईरान में भी ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए तो लाखों लोग पाकिस्तान की तरफ रुख कर सकते हैं, जिससे हमें मुआशी और समाजी मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए पाकिस्तान के लिए ये सूरत हाल इस वक्त बहुत नाजुक मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ खलीजी ममालिक के साथ करीबी और मुआशी ताल्लुकात हैं तो दूसरी तरफ ईरान के साथ जोग्राफाई और सिक्योरिटी के मामलात जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान ना तो किसी एक फरीक को इस वक्त नाराज करना चाहता है और ना ही किसी ऐसे तनाज़े का हिस्सा बनना चाहता है जिसमें एक फरीक का साथ देना पड़े और दूसरे की मुखालफत करनी पड़े। इसी वजह से पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है वो अक्सर तवाज़ुन पर मबनी होती है। उससे बैक वक्त कई सिमतों में ताल्लुकात बरकरार रखने पड़ते हैं। एक तरफ अमेरिका और मगरबी ममालिक के साथ सफारती रवाबित तो दूसरी तरफ चीन के साथ स्ट्रेटेजिक शराकतदारी और साथ ही मशरिक़ वस्ता के ममालिक के साथ मुआशी और सियासी ताल्लुकात भी हैं। ये सूरत हाल बिल्कुल ऐसी ही है जैसे कोई शख्स बैक वक्त कई गेंदें हवा में उछाल कर संभाल रहा हो और अगर एक भी गेंद गिर जाए तो मसला पैदा हो सकता है। और पाकिस्तान इस वक्त इसी सिचुएशन में मौजूद है। इसमें एक और अहम पहलू है और वो अहम पहलू है सिक्योरिटी का। अगर मशरिक़ वस्ता में कशीदगी बढ़ती है तो इसके असरात सिर्फ सियासी या मुआशी नहीं होते बल्कि सिक्योरिटी के मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। शिद्दत पसंद गिरोह ऐसी सूरत हाल का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं और सरहदी इलाकों में अदम इस्तेहकाम बढ़ सकता है। इसीलिए पाकिस्तान की जो कोशिश है कि वो खित्ते में कशीदगी कम करे और तनाज़ात मुज़ाकरात के ज़रिए हल हो जाए। पाकिस्तान कई बार मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान सफारती राबतों और सालसी की कोशिश में भी किरदार अदा करता रहा है और इस वक्त भी पाकिस्तान इस मौजूदा सूरत हाल में जो सफारती राबतों और सालसी की कोशिशें कर रहा है। लेकिन एक हकीकत ये भी है कि आलमी सियासत में फ़ैसले बहुत पेचीदा होते हैं। अवाम अक्सर चाहते हैं कि हुकूमत फ़ौरन और वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करे, मगर हकीकत में हर फैसले की मुआशी, सफारती और सिक्योरिटी पहलुओं को देख कर किया जाता है। दोस्तों, आलमी सियासत दरअसल शतरंज के खेल की तरह है। हर चाल बहुत सोच समझ कर चलनी पड़ती है। पाकिस्तान इस वक्त इसी खेल में अपनी पोजीशन बरकरार रखने की
कोशिश कर रहा है ताकि सिर्फ अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे बल्कि खित्ते में इस्तेहकाम भी कायम रह सके। अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल किस तरफ जाती है और पाकिस्तान इस बदलती हुई आलमी सियासत में किस तरह अपना तवाज़ुन बरकरार रख सकता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या पाकिस्तान को किसी एक वाज़ेह इत्तेहाद का हिस्सा बन जाना चाहिए या फिर इसी तरह तवाज़ुन की पॉलिसी जारी रखनी चाहिए? आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके।